अलीपुर नामक एक गांव था। वह गांव पूरी ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। बहुत ही कम लोग उस गांव में रहते थे। उस गांव में राजू नामक एक किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटी काशी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजू का उस गांव में अपना कुछ भी नहीं था, बस वही छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह रहता था। गांव में कमाई का ज्यादा जरिया न होने की वजह से राजू जंगलों में जाकर वहां से उसे जो मिलता उसको अपने साथ लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता था। बाजार उस गांव से बहुत दूर था, इसलिए राजू को बाजार जाते जाते तक दोपहर हो जाता था। राजू सारा सामान बेचकर शाम तक घर वापस आ पाता था। राजू के घर का गुजारा जंगलों के फल फूल बेचकर हो जाता था। राजू को जंगल से बहुत लगाव था। गर्मियों में मई जून का महीना चल रहा था। इस महीने में जंगल के पेड़ों पर मीठे और रसीले आम आए हुए थे। अरे इस साल तो काफी अच्छी फसल आई है। इस बार तो काफी अच्छी कमाई हो जाएगी और उन कमाई के पैसों से मैं और आम के बीज खरीद कर लाऊंगा और यहाँ पर लगा दूंगा, जिससे वे आम के बीज जब तक बड़े होंगे तो आगे आने वाले लोगों को उससे बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा सोचकर राजू उन पके हुए आमों को तोड़कर बाजार में जाकर बेच आता है। आज राजू की आमों को बेचकर काफी अच्छी कमाई हो गई थी, जिससे उसने घर के लिए राशन खरीदा। ये देखो सुमित्रा, आज काफी अच्छी कमाई हुई है। इस साल जंगल में काफी अच्छी आम की फसल आई हुई है। ये देखो, ये मैं थोड़े से आम बचा कर लाया हूँ। इसे खाकर देखो, ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। अरे हाँ, देखने में तो ये बहुत ही सुंदर है और खाने में उतने ही स्वादिष्ट। अगली सुबह राजू फिर जंगलों की तरफ आम तोड़ने के लिए निकल जाता है। जब वह जंगल पहुंचता है तो देखता है कि वहां के आम के पेड़ों पर एक भी आम नहीं थे। राजू समझ जाता है कि व्यापारियों को खबर लग गई होगी और वह सारे आम और बाकी के सारे फल भी तोड़कर अपने साथ ले गए होंगे। अब राजू परेशान हो गया। उन व्यापारियों ने जंगल में कुछ भी नहीं छोड़ा था। राजू परेशान बैठा था। तभी जंगल में से एक बाबा गुजरते हैं। वह राजू को परेशान देख उसके पास आते हैं। अरे बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या तुम्हारे पास पानी मिलेगा? बाबा, मेरे पास तो पानी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है इस जंगल से कुछ दूर आगे जाकर एक नदी है, वहाँ पर पानी मिल सकता है। पर मैं कभी उस नदी के पास गया नहीं, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब और नहीं चल सकता। क्या तुम मेरे लिए उस नदी से पानी ला सकते हो? ठीक है बाबा, आप मेरा यहीं बैठकर इंतजार करना, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। राजू पानी की तलाश में उस नदी की ओर चल पड़ता है। जब राजू ने चलना शुरू किया तो मानो जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तालाब वहां से बहुत दूर था। पता नहीं वह तालाब सच में है वहां पर या नहीं, मैंने तो बस उसके बारे में सुना था। चलो कोई नहीं, इतना दूर आ गए हैं तो थोड़ा और चलकर देखते हैं। चलते चलते आखिरकार राजू उस तालाब के पास पहुंच जाता है। जब राजू तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा वह तो एक अलग ही दुनिया थी। चारों ओर वृक्षों और फलों से घिरी हुई। वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फल थे। फलों की चमक और उनकी सुगंध अलग ही थी। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर फल है और इसका सुगंध तो मानो जैसे किसी स्वर्ग के राजा के लिए बनाई गई हो। चलो, यहाँ पर आने से मुझे एक फायदा तो हुआ। अब मैं यहाँ से फल तोड़कर बाजार लेकर जा सकता हूँ और उन्हें बेच सकता हूँ। लेकिन ये फल अगर किसी के हुए तो? वैसे तो इतने घने जंगल में मुझे नहीं लगता कोई आता होगा, पर क्या पता ये किसी और के फल हों जो उसने बड़ी मेहनत से यहाँ उगाए हों। नहीं नहीं, मैं ऐसे इन फलों को नहीं तोड़ सकता। ऐसा कहकर राजू वहां से जाने लगता है। तभी वहां मौजूद एक आम के पेड़ में से आवाज आती है। राजू, तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ा पानी मुझे भी पिला दो, मैं बहुत दिनों से प्यासा हूँ। तालाब के पास होते हुए भी मैंने कितने दिनों से पानी की एक बूंद नहीं पी है। राजू उस पेड़ को बोलता हुआ देख बहुत आश्चर्य में था। वह समझ नहीं पा रहा था यह सब क्या हो रहा है। तुम कौन हो? तुम तो पेड़ हो ना, तुम बोल कैसे सकते हो? हे भगवान, ये कौन सी मायावी दुनिया है? मुझे इस जंगल से जल्दी जाना होगा। डरो नहीं राजू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुमसे थोड़ा सा पानी मांग रहा हूँ।
मैं काफी दिनों से प्यासा हूँ और यहाँ जंगल में कोई आता भी नहीं जिससे मैं पानी मांगकर अपनी प्यास बुझा सकूं। इतने दिनों बाद तुम ही एक व्यक्ति हो जो इस जंगल में आए हो। अब क्या तुम मुझे पानी भी नहीं पिला सकते? उस पेड़ की बात सुनकर राजू उस पेड़ में पानी डाल देता है। अगर तुम इतने दिनों से प्यासे हो तो इस जंगल में मौजूद सभी पेड़ काफी दिनों से प्यासे होंगे, तो क्या मैं उन सबको भी पानी पिला दूं? हाँ, हम सारे पेड़ काफी दिनों से प्यासे हैं। केवल बारिश जब होती है तभी हमें पानी मिलता है। कोई नहीं, आप चिंता ना करें। मैं यहाँ से आप सबको पानी पिलाने के बाद ही जाऊंगा। ऐसे राजू बारी बारी से सभी पेड़ों में पानी डालता है। सभी पेड़ों में पानी डालने के बाद राजू उस आम के पेड़ के पास आता है। अच्छा, मैंने सभी को पानी पिला दिया है, तो मैं जाता हूँ। वहाँ पर बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हीं के लिए मैं यहाँ पानी लेने आया था। राजू, तुमने जंगल के सभी वृक्षों को पानी पिलाकर मेरा दिल जीत लिया है। तुम हमारे यहाँ से जितने चाहे उतने फल ले सकते हो। राजू अपने साथ कुछ फल ले जाता है और उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां बाबा बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा, ये लो पानी और ये कुछ आम आपके खाने के लिए। अरे बेटा, मुझे इन आमों की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो ये पानी ही पर्याप्त है। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह बाबा राजू को अपना आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं और राजू अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी सुमित्रा को अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताता है। ये देखो, ये वहीं से मुझे इतने सुंदर सुंदर आम मिले हैं। इसकी सुगंध तो देखो। हाँ जी, इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है। मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी सारे के सारे आम खा जाऊं। अरे नहीं नहीं, सारे मत खाना। ये मैं बेचने के लिए लाया हूँ। बाजार में कल इन्हें बेच आऊंगा। ऐसे राजू और उसकी पत्नी आमों को रखकर सो जाते हैं। जब सुबह राजू और उसकी पत्नी उठते हैं तो वह आम की जगह पर सोने को देखकर हैरान हो जाते हैं। जो आम वह रात को रखकर सो गए थे, वह आम अब सोने में बदल गए थे। अरे, ये कैसे हुआ? ये आम तो सोने में बदल गए। इसका मतलब है वह जो जंगल में पेड़ था, वह जादुई पेड़ था। हाँ, शायद वह कोई चमत्कारी पेड़ ही होगा। और वह बाबा भी शायद कोई चमत्कार ही होंगे। सुमित्रा के इतना कहते ही वह बाबा उनके घर में प्रकट हो जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ईश्वर हूँ। मैं ईश्वर हूँ। मैं हमेशा उन लोगों की मदद करता हूँ जो मुझ में विश्वास रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। तुमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए बुरे वक्त में मैंने तुम्हारा साथ दिया। धन्य भाग हमारे जो आप पधारे। मेरे तो भाग्य ही खुल गए भगवान। मेरा जीवन धन्य हो गया। राजू, ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, बाकी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर भगवान वहां से चले जाते हैं। अब राजू अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटी काशी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और उन सोने को बेचकर राजू ने गांव में अपना एक सुंदर सा घर बनवाया और एक मंदिर का भी निर्माण कराया, जिसमें वह हर दिन मंदिर में आने वाले गरीबों को खाना खिलाया करते थे।